हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑर्गेन्जा के अंदर ये वाली गाउन वन पीस बनाएंगे इससे। ये देखिए, इसमें ये वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड वर्क है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा वर्क है इस ऑर्गेन्जा के कपड़े के अंदर। और ये रहने वाला है पिस्ता कलर। और ये मैंने लिया है 4 मीटर कपड़ा और 4 मीटर ये लिया मैंने सेंटून। सेंटून सिल्क के अंदर आती है ना, वो वाली है जो इसके नीचे लगेगी ना इस तरह से। तो ये देखिए, ये कपड़ा हमारा शाइनिंग देने लगेगा। तो इस गाउन को हम कैसे कटिंग करेंगे, प्रिंसेस कट कुर्ती बनाएंगे और उसके नीचे हम अम्ब्रेला कट में लहंगा बनाएंगे। तो इसकी कटिंग आपको बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हमारे चैनल में नए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज मैं आपको एक एक टॉपिक इसका बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझ में आए। और इस वीडियो को देखकर आप जरूर से समझ जाओगे कि किस तरह से बनाना है। और इस वीडियो को देख के आप आसानी से सिल सकते हो अपना वन पीस गाउन। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ एक बार। इसका पूरा लॉन्ग साइज है, लंबाई इसकी लंबाई रहने वाली है 51। और इसकी फिटिंग है, अपर से फिटिंग है चेस्ट पर से 34 इंच और कमर से है इसकी 30 इंच। और बाजू रहने वाली है पूरी 21 इंच। तो इन्होंने मुझे फोन पे ही नाप दिया है। और अब मैं इसको सिल के आपको पहन के दिखाएंगे कि कैसी लग रही है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इस वाले सेंटून कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। मैंने 4-4 मीटर कपड़ा लिया है इसका। 4-4 मीटर में हम बनाएंगे इसका वन पीस गाउन, बहुत ही प्यारा सा फुल फ्लेयर का। तो आप ध्यान से देखना कि कैसे हम सिलाई करते हैं और कैसे हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो है हमारी किनारी वाली साइड। तो इसमें से हमारा हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं इस तरह से। इस वाली फ्रंट पार्ट को हम डबल ले लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल कर लेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी है। यहाँ से है हमारी 11.25 इंच। तो यहाँ से तो हमारी है परफेक्ट। हमें इतनी ही लूज रखनी है कुर्ती को। तो अभी हम लेंथ देखेंगे। तो लेंथ हमें 13 इंच कुर्ती की तैयार रखनी है। और सबसे पहले तो हम ये वाला कपड़े को अलग करेंगे। सबसे पहले हम आधे इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ताकि ये कपड़ा हमारा ऊपर नीचे जो हो रखा है ना, वो वेस्टेज कपड़ा वो हमारा इधर की साइड निकल जाएगा, बाहर की साइड। यहाँ से हम मार्किंग कैसे करेंगे, हमारा 13.5 के ऊपर हमें ये तैयार रखनी है कुर्ती को। तो हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर नीचे हमारा ये मार्जिन में जाएगा 1.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग कर ली है। 13.5 की हमें कुर्ती को तैयार रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ से भी 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाले मार्क को हम सीधा कर देंगे। आप स्केल से भी इसको सीधा कर सकते हैं। अब हम इसके शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से हम लेंगे 6 पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हमें डाउन रखना है इसको 1 इंच। और अब यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच। और यहाँ से हम 7 इंच लेते हैं, 7.25। तो फिर यहाँ से हमारा बिल्कुल 6.5 रहेगा। और यहाँ से भी 6 इंच। तो ये तो हो गई है हमारे आर्म होल की मार्किंग। और ये हमारे शोल्डर की मार्किंग। शोल्डर हमने 6 लिया है, 1 इंच हमने डाउन रखा है और 6.5 हमने आर्म होल नीचे तक रखा है। और अब हम फिटिंग का देखेंगे। तो फिटिंग हमारी है 34 इंच। तो यहाँ पे हमें 17.5 करना है। तो हम 9.25 करेंगे। यहाँ से हमारी 9.25 के ऊपर मार्किंग आ गई। और अब हम कमर देखेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच। तो 30 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो 7.5 पे हम मार्किंग कर देंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हम मिलाएंगे। तो देखिए, अब हम प्रिंस कट कुर्ती का मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से देखेंगे हम। यहाँ से हमें लेना है 10.5 इंच। और यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच। और नीचे से लेंगे हम 3 इंच। तो ये हो गया हमारी मार्किंग कंप्लीट। और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच ऊपर की ओर। और अभी हमें न्यू तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, वो हम कभी बाद में बताएंगे आपको कि हम इसको सीधा इस तरह से यहाँ पे भी एक टेक्स्ट डालकर ये प्रिंसेस कट बना सकते हैं। लेकिन अभी हम ये वाला प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से हमने लिया है 1 इंच। और यहाँ से हमने 3.5 और यहाँ से 3। तो ये तो हो गया हमारा। अभी हम यहाँ से लेंगे एक्स्ट्रा 1.5 इंच। और पहले तो इस वाले मार्किंग को मिलाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह से हम गोलाई में इसको मिला देंगे। अभी ये 1.5 इंच की मार्किंग की है ना, इसको भी इस तरह से मिलाएंगे हम, थोड़ा सा इसको राउंड करते हुए। ये देखिए, इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। ये थोड़ा सा राउंड हो गया ना यहाँ से। तो ये हमारी चेस्ट की ये शेप होती है ना, ये बहुत परफेक्ट आएगी। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे कितना एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 इंच तो हमारा ये टेक्स्ट वाला हो गया।
और ये हमारा 2.5 इंच हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहाँ से भी हमारा हो गया है 2.5 इंच मार्जिन। तो हम इस वाले पॉइंट से कटिंग करेंगे, यहाँ वाली मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए फ्रंट पार्ट के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1.25 इंच, तो और यहाँ से यहाँ है 6.5 इंच, तो यहाँ पे आएगा 3.25। तो इस तरह से गोलाई में अच्छी तरह से मिला देंगे इसको। ये देखिए ये हमारा राउंड में मार्किंग हो गई है। अब हम नेक देखेंगे। तो नेक हमें लेना है ऊपर से 3.25, और इसकी लेंथ करनी है हमें 6.5 इंच। तो हम ये पान वाला गला बनाएंगे, तो इसके लिए हमें 7 इंच पे मार्किंग करनी पड़ेगी, और यहाँ से भी 3.25, और इन मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की ओर लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ से इस तरह की शेप देंगे नेक पे। ये देखिए आजकल इस तरह की शेप के अंदर ही ब्लाउज वगैरह आते हैं, तो इसी तरह की हम शेप में ये वाला नेक बनाएंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और ये वाला हम इस वाली मार्किंग को इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे। तो अब हम इसकी कटाई कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने परफेक्ट कटाई कर दी है, और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए और यहाँ से भी जहाँ पे मार्किंग की है ना वहाँ से हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने 0.5 इंच की कटिंग की है, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच की कटिंग की है। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए इस वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर ही रखेंगे, और सेम डिटो हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस ये प्रिंस कट वाला बीच से कटिंग किया है ना, वो नहीं करना है इसमें। इस तरह से रख के, और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और बैक पार्ट को हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर 0.5 इंच और ऊपर की ओर इस तरह से मार्किंग करके यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी परफेक्ट तरीके से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हमने दोनों फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिए हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो ये हमारे दोनों कट हो चुके हैं। अब हम इनको ही ऊपर रखकर मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पे बैक पार्ट रखा है, और हम साथ में ही फ्रंट पार्ट को ऊपर की ओर रख लेंगे, और दोनों पार्ट्स को कट करके मिलते हैं आपसे। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले ही मैंने 24 इंच कपड़े को कट कर लिया था लेंथ के अंदर, और चौड़ाई हमने पूरी ले ली है। जितनी इस कपड़े की है उतनी चौड़ाई में हमने इसको कट कर लिया है। तो इसके लिए मैं आपको सारी मेजरमेंट दिखाती हूँ। मुझे 21 इंच की ये तैयार रखनी है, तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए मुझे 21 इंच स्लीव को तैयार रखना है, तो मैंने 24 लिया है। और अभी मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको चौड़ाई ये देखिए हमारी परफेक्ट आएगी 10.25 इंच, 20.5 है ये। तो अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड में है कपड़ा, ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में है। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब मैं आपको इसकी परफेक्ट मार्किंग बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। ये देखिए हमें मोरी को रखना है 7 इंच। 7 इंच का हाफ होएगा 3.5। तो 3.5 के ऊपर हम मार्किंग करेंगे, और इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। और अभी यहाँ से हम इस वाले कॉर्नर से अंदर की ओर लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ से इस तरह से हम राउंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से कर देंगे, और इस वाली मार्किंग को और इस वाली मार्किंग को भी इस तरह से मिला देंगे। तो बहुत ही आसान है हमारी स्लीव की कटिंग करना। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हम मार्किंग के ऊपर कटिंग। अब इसके हम फ्रंट कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की। जिस तरह से हमने दोनों पार्ट्स के एक एक ये उठा लिया है, और अभी हमें ये देखिए इस तरह से 1 इंच अंदर की ओर मार्किंग करेंगे, और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। राउंड में इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम 2 पार्ट्स को उठाएंगे ऊपर वाले को, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। और आगे हम छोटा स्कर्ट लगा लेंगे
ताकि हमें एक जैसा मोड़ना हो ना। आगे से फोल्ड करेंगे तो उसमें हमारा पता लग जाएगा कि यहाँ से मोड़ना है। और ये हो गई है हमारी स्लीव की कटिंग, और वो मैंने आपको दिखाए थे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हम करेंगे बॉटम पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए हम अम्ब्रेला में ही क्रैप को कट करेंगे। अब क्रैप के अंदर हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे, तो इसके लिए हमें इससे बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करना है, और उसके बाद किस तरह से मेजरमेंट लेनी है इसकी वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये फुल लॉन्ग में रखना है, इसको फुल लॉन्ग रखना है, तो हमें इसको पूरा ही इस तरह से डबल फोल्ड करना है। कपड़े को जो हमारे पास बच गया है ना, उसको पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और मैंने अपने जिस तरह से मेजरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड किया है। ये आगे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट है हमारी 51 इंच का, हमें वन पीस तैयार करना है ये 51 का। तो इसमें से 13.5 की हमारी कुर्ती है, 13.5 इंच की हमें कुर्ती तैयार रखनी है। तो और ये हमें कमर के लिए लगाना है, यहाँ पे मार्किंग कमर के लिए करना है। तो हम देखेंगे कि 13.5 के बाद हमारे पास कितना बचता है। 13.5 के बाद अगर हम 51 देखें ना, तो ये 51 है, और कम से कम 1.5 या 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है मार्जिन। तो अब देखेंगे हम यहाँ से हमारा कितना आ रहा है। इस तरीके से अगर आप कट करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अम्ब्रेला में कट करना है। तो ये हमारे पास 39 आ गया है, ये देखिए। अब हमें ये अम्ब्रेला का लहंगा है जो 39 का ही कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसको डबल फोल्ड। ये देखिए सर, ये डबल फोल्ड है, और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा कपड़ा हो गया यहाँ पे 4 फोल्ड। ये देखिए अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कमर तैयार रखनी है 30 इंच, 30 इंच हमें कमर तैयार रखनी है। तो 30 का चौथा भाग देखेंगे हम, 30 का चौथा भाग होता है 7.5, और 7.5 की मार्किंग करेंगे। तो 7.5 हम राउंड में कर लेंगे एक बार, और फिर देखेंगे घुमा के इंची टेप को कि ये यहाँ पे 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस वाले एरिया पे हमारा 7.25 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूजिंग भी ऐड करनी है साथ में, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 है, तो हम 12 पे मार्किंग करेंगे। तो ये राउंड में काफ़ी सारा घेर हो जाएगा इसका, तो हम 12 पे इसकी मार्किंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 12 पे मार्किंग कर दी है। और अब हम नीचे वाला देखेंगे, तो यहाँ से हमें 13.5 तो कुर्ती के लिए छोड़ना है। ये ऊपर हमने 13.5 कुर्ती के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, जो हमारी यहाँ पे कुर्ती अटैच होगी ऊपर वाली, वो मैं आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हम बैक पार्ट ले रहे हैं ऊपर, तो ये हमारी कुर्ती हो गई है। तो ये हमें 13.5 की छोड़नी है, 13.5 ही हमारी एक्स्ट्रा ये तैयार रहेगी ऊपर नीचे ये दब के। और अभी 13.5 से हम देखेंगे कि 51 हमारा आ रहा है यहाँ पे। और ये मैं अस्तर को कट कर रही हूँ, तो अस्तर को कट करेंगे हम 1 इंच ऊंचा। तो मैंने यहाँ पे 50 लिया है, और 50 लेने के बाद हम इसमें ल्यूजिंग ऐड करेंगे, जो ऊपर भी हमारी आधा इंच मार्जिन लगेगा और नीचे भी। तो मैंने यहाँ पे 51 ही देखा है, टोटल 51 पे ही हमें कटिंग करनी है इसकी। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि कितना है। यहाँ से आ रहा है हमारा 38 इंच, और अब मार्किंग हमें यहीं से करनी है, क्योंकि ये वाला सेंटर पॉइंट है, ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहीं से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सीजर रख देते हैं, तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं हमारी। तो ये हमारा है 48.5, 48.5, इस तरह से हमें मार्किंग हमारी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है, और यहाँ से भी इसकी भी कटिंग कर ली है, जो मार्किंग हमने लगाई थी वहाँ से। तो अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। और इसी को रखकर हम एक पार्ट की और की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जॉइंट लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा अम्ब्रेला अस्तर कटिंग। अम्ब्रेला में सेंटून की कटिंग कर लिया है हमने। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग, इस वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे।
इसको ऊपर रखकर ही इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा और रखेंगे कपड़े को, क्योंकि हमने इसको 1 इंच छोटा काटा है, तो इसकी हम 1 इंच से थोड़ा सा बढ़ाकर ले लेंगे, ताकि ऊपर नीचे जो मार्जिन रहेगा वो हमारा इसमें ही ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर ना भी आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसको भी इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और इसी को ऊपर रखकर 1 इंच इसको एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा इसको कटिंग करे हुए ही दिखाएंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट, ये है स्लीव और ये है बॉटम पार्ट। पूरा लॉन्ग गाउन ये बनकर हमारा तैयार होगा। तो चलिए करते हैं हम इसकी स्टिचिंग तैयार। तो सबसे पहले हम ये प्रिंसेस कट ब्लाउज के अंदर इस तरह से प्रिंस कट को जोड़ेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें ये जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से ओपन करेंगे और इसमें हम बुकरम वाला गला डालेंगे, तो फिर उसकी कटाई हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से लेके ये यहाँ पे जॉइंट होगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे जॉइंट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जॉइंट हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपर पार्ट को इस तरह से तैयार कर दिया है और इस पर हमने प्रेस भी लगा दी है। तो इस तरह का हमारा पफ बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा। और ये हमारा है बैक पार्ट जो हमने रेडी कर दिया है। और अब हमने बॉटम पार्ट को भी इस तरह से अस्तर के साथ जॉइंट कर दिया है। ये देखिए, और अब यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे दोनों पार्ट्स को। ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स रेडी हैं। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हैं और इनके नीचे जो हमें ये जोड़ लगाना था वो भी हमने लगा दिया है। ये देखिए, ये इसमें जोड़ लगा है और ये इसके अस्तर में जोड़ लगा है, ये पहले लगा दिया था। और अब हम यहाँ से जॉइंट करेंगे और इसकी स्लीव अटैच करेंगे सीधी सिंपल। और उसके बाद हम पूरी फिटिंग लेंगे और पूरा फिटिंग करके और बाद में मिलते हैं आपसे पूरा गाउन तैयार होने के बाद। ये देखिए गाइज, हमने बना दी है ये वाली गाउन जो पूरी नीचे तक की है। ये देखिए, इस तरह की प्रिंसेस की कुर्ती बनाई है और स्लीव को पूरा किया है। और ये देखिए, इतना घेर का हमारा गाउन तैयार हुआ है। ये देखिए, फुल घेर का है। और अभी मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। तो चलिए, मैंने ये गाउन वेयर कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और कितना फ्लेयर का लहंगा बनाया है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर का लहंगा बना है। डिट्टो जिस तरह का कस्टमर ने दिखाया था उसी तरह का बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, इसका घेर मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा घेर है। और इस पर मैंने जो दुपट्टा लिया है ना वो दिखाती हूँ आपको। इस तरह का है ये हमारा दुपट्टा। ये देखिए, ये आप जैसे चाहो मल्टी कलर में है, किसी पे भी वेयर कर सकते हो। ये देखिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ड्रेस मेरी कैसी लग रही है और कैसी हमने इसकी सिलाई की है। और इस तरह की बढ़िया बढ़िया ड्रेसें सिलने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना। इस तरह की हम लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइन लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।